नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। चर्चा तो थी वन नेशन वन इलेक्शन की, लेकिन क्या एक देश एक चुनाव से पहले एक देश एक नाम को लागू किया जाने वाला? ये चर्चा शुरू हो गई है राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए इनविटेशन से। G20 के लिए भेजे गए इस न्योते में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। बस इसी के बाद ये बहस शुरू हुई कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में देश का नाम सिर्फ भारत करने का बिल पेश किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से इंडिया की जगह सिर्फ भारत नाम करने की बात कही जा रही है। आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी भारत नाम का इस्तेमाल करने की अपील लोगों से की थी। लेकिन भारत नाम उस वक्त भी किया जा रहा है जब 28 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया गठबंधन रखा है। इंडिया नाम हटाने पर सरकार की तरफ से हालांकि अभी तक कुछ औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता जिस तरीके से इंडिया हटा दो, सिर्फ भारत नाम रखो, इसकी वकालत कर रहे हैं, उससे इस बात की संभावना है कि इंडिया हट जाएगा और नाम सिर्फ देश का भारत रह जाएगा। तो आज इसी मुद्दे को लेकर भरेंगे हुंकार, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। भारत हमको जान से प्यारा है, अब तो देखो चांद भी हमारा है, चांद पे पहुंचा अपना चंद्रयान है, भारत से अपना हिंदुस्तान का नाम है, भारत हमारे रग रग में समाया है। जय हिंद। भारत में भारत की सांस्कृतिक उत्थान का समय है और विश्व गुरु बनने के रास्ते पर। आजादी के बाद कांग्रेस को चाहिए था कि सारे गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटा देने का, चाहे फिजिकल हो चाहे शाब्दिक। अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश। लाख वर्ष पहले से आर्यावर्ते भारत खंडे ये कहा जाता है। इन सारी चीजों का मूल भारत है, उससे क्यों घबराई हुई है ये इंडी गठबंधन? इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? भारत बोलने पर, भारत लिखने पर क्या दिक्कत है? आपको क्यों शर्म आ रही है? कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा। भारत माता की जय पर आपको इतराज है, कभी वंदे मातरम पर आपको इतराज है। ये संविधान विरोधी चेहरा है कांग्रेस। ये तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इससे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया नहीं बदला जाएगा, भारत नहीं बदला जाएगा। जो इसको बदलने की कोशिश करेगा उसको जनता 2024 में बदल देगी। मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। बाबा साहब से जो इनके मन में नफरत है, उसके कारण ये संविधान की पहली धारा ही जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी, उसको ही बदलना चाहते हैं। ये है असल मुद्दा। भारत से किसी को, भारत से सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है, और हर देशवासी को प्यार है। और जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में कोई सवाल उठाए। और ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग। ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। सबसे ज्यादा पिछले 10 सालों में इंडिया को लेकर स्लोगन किसने दिए? स्किल इंडिया किसने दिया? डिजिटल इंडिया किसने दिया? मेड इन इंडिया किसने दिया?
मेक इन इंडिया किसने दिया, शाइनिंग इंडिया किसने दिया? इंडिया अलायंस ने दिया या नरेंद्र मोदी ने दिया? तो सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री को पढ़ा दो ना। चर्चा शुरू करेंगे। परिचय कराती हूं खास मेहमानों से। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। हमारे साथ ये राजनीतिक मेहमान आज की चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रदीप सिंह जी, अभय दुबे जी, और साथ ही इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करें। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे करूंगी। सर, ये G20 देशों के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाला जो न्योता भेजा गया है, इसमें संदेश क्या है? रोमाना जी, मेरी समझ से परे है कि कुछ लोगों को सनातन से, हिंदू धर्म से, भारत से, भारतीयता से इतनी नफरत क्यों है? क्या भारत इस देश का नाम नहीं है? क्या भारत के प्राचीन काल से नहीं जाना जाता है? क्या संविधान इसको भारत नहीं मानता है? क्या भारत की तमाम संस्थाएं इसको भारत नहीं मानती हैं? क्या सर्वोच्च न्यायालय इसको भारत नहीं मानता है? क्या संवैधानिक संस्थाएं इसको भारत नहीं मानती हैं? तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत अगर कोई कह देता है तो ये घमंडिया लोग इतने घमंड में क्यों आ जाते हैं? इतना भारत विरोध क्यों शुरू हो जाता है? हिंदुओं को मार मिटाने देने की जो है कस्में क्यों खाई जाने लगती हैं? सर, आज क्या के कारण मुद्दे है पर हिंदू रहते हैं। देवी देवताओं का? सर, आज के मुद्दे पर रहते हैं ना, वो सनातन वाले मुद्दे पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, जो हमारी परंपरा रही है, अंग्रेजी में जब हम बात करते हैं सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, सुनिए तो सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आ जो हिंदू द्रोही है वही भारत द्रोही है। नहीं, आपसे ही पूछ रही हूँ। संविधान में इंडिया दैट इज भारत, उद्देशिका में सर हिंदी में हम भारत के लोग, अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे में अभी तक जो परंपरा रही है, अगर अंग्रेजी में न्योता जा रहा है सर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत, आप मानेंगे ना, पहली बार ही ये न्योता भेजा गया, तो जरूर इसके पीछे कोई वजह रही होगी, कोई मंशा रही होगी, कोई नजरिया रहा होगा। वो क्या है? क्या देश के नाम में से इंडिया हटाने का ये साफ संदेश है जो दिया जा रहा है? ये आप क्लियर कर दीजिए, फिर मैं चर्चा आगे बढ़ा लूं। नहीं, इस देश का नाम भारत है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन अंग्रेजी में इंडिया इस्तेमाल होता है ना सर, बिल्कुल है। अगर भारत लिखा गया तो आपत्ति क्या है? अंग्रेजी में था ना सर, अगर हिंदी में जब लिखते हैं अगर हम हिंदी में इंडिया का प्रयोग कर दें तो अपराध हो जाएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं दोनों नाम रहने वाले हैं? अगर हिंदी में नाम कहीं नहीं जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया नाम कहीं नहीं जा रहा? हटाया किसने? हटाया किसने? ठीक है, अगर अंग्रेजी में भारत का प्रयोग कर देंगे तो इटली वाली बाई के शिष्य जो हैं, इतनी छाती ठोकने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, अब मैं जवाब भारत से क्या नफरत है भाई? मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं अखिलेश जी से जवाब ले लेती हूँ। अखिलेश जी, ठीक है, परंपरा रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बोलते हैं, लेकिन इस बार न्योता प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से चला गया। वो कह रहे हैं, कौन कह रहा है कि इंडिया नाम हटने वाला है? फिर इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों दर्ज कराई जा रही है? कांग्रेस पार्टी को डर किस बात का है सर? आइए। कांग्रेस पार्टी को कोई डर नहीं। एक सुनिए जरा सा जी, हम जो आपको एक छोटा सा, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया बोलेंगे, आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया। ये मोदी जी का एक भाषण है, ठीक है, संभवतः सुनाई दिया सर, सुनाई दिया। मोदी जी लोगों से जनसभा में ये आवाज लगवा रहे हैं कि मेरे पीछे बोलिए वोट फॉर इंडिया। ठीक है सर, ठीक है, इसके जरिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, है क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी तो कभी विश्वसनीय रहे नहीं, अब हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं इस देश में। जब तक विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया नहीं रखा था, तब तक हर बात में मोदी जी को जीतेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम इंडिया से प्यार था। जैसे विपक्ष ने रख लिया तो वो घबरा गए, वो परेशान हो गए, क्योंकि रखते ही उन्होंने इंडिया का रिश्ता
आतंकी संगठन और किस्से किस्से रख करके अपने मानसिक स्तर और स्थिति का परिचय उन्होंने दे दिया था कि किस तरह से वो घबराए और विक्षिप्त से कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, ये विपक्ष भी इसी देश की बात करता है, कोई विदेशी नहीं है ना, दोनों सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों इस देश के लिए राजनीति करते हैं। तो वो जो आचरण था, ये कुछ नहीं करेंगे, ये मुद्दों की तलाश में हैं। देखिए मुद्दों की तलाश कहाँ से शुरू की, उन्होंने कहा कॉमन सिविल कोड, उल्टा पड़ गया, ठंडे बस्ते में चला गया। फिर आए 2 महीने की बात बता रहा हूँ, फिर आए परिवारवाद, भ्रष्टाचार आदि इत्यादि पे, भ्रष्टाचार पे सीएजी ने कलई खोल दी, परिवारवाद पे और चीज़ों पे कलई इनकी इतनी बुरी तरह खेल गई कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर आए 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पे भी खिचड़ी सी तगड़ी पक चुकी है कि ये भी पीछे ठंडे बस्ते में डाल देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब आया है भारत, ये सिर्फ मुद्दों की तलाश कर रहे हैं। 10 सालों तक ये नहीं समझ में आया इंडिया और भारत। अखिलेश जी, लेकिन फिर पलटकर ये पूछा जाएगा ना, मुद्दों की तलाश जो आप कटघरे में मोदी सरकार को खड़ा कर रहे हैं, मोदी सरकार मुद्दों की तलाश कर रही है सर, या आप लोग कर रहे हैं मुद्दों की तलाश? न्योता तो राष्ट्रपति की तरफ से भेजा गया जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, लेकिन देश को इसकी जानकारी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाती है ना, कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बनाती है सर। अभी यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं साहब इंडिया को कौन हटाने की बात कर रहा है, वो कह रहे हैं भारत तो संविधान में भी है, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से न्योता चला गया, इस पर इतनी हाय तौबा क्यों? अखिलेश जी देखिए, बहस तो आप कर रही हैं जी, और आप ही ने कहा कि जब अंग्रेजी में लिखे हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखे हैं? ठीक है, लिखना चाहिए भारत के राष्ट्रपति। आप ही ने आपत्ति की, क्योंकि पार्टी की तरफ से आपत्ति की गई, मैंने तो उस सवाल को रखा यहाँ पर, मैंने तो, और आप लोगों की तरफ से तो ये बताया जा रहा है कि साहब इंडिया से डर गए है ना, इंडिया हटाने की यहाँ पर आप लोगों को साजिश नजर आ रही है, लेकिन प्रेम शुक्ला तो कह रहे हैं इंडिया नाम नहीं हटाने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता अगर प्रेम शुक्ला के पास सही जानकारी ना हो या वो गलत हो अपनी जानकारी में, पर अभी उन्होंने शो में एबीपी न्यूज पर ये कहा है कि इंडिया नाम कहीं नहीं जा रहा, नाम दोनों है जी। देखिए, ये कुछ नहीं हटा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके बस में कुछ नहीं है। ये लाख कुछ पन्नों पे, कुछ कागजों पे कुछ बदलते रहें, इनके बस का कुछ नहीं है। इतिहास बनाने से या इतिहास लिखने वाले व्यक्ति अलग होते हैं, इनको सिर्फ छिद्रान्वेषण करना है और अपने सत्ता के लिए ओछी राजनीति करते रहना है। इतनी बड़ी सरकार 10 साल बाद क्यों याद आया इनको भारत और इंडिया? 10 साल तक इसी की क्यों गुणगान कर रहे थे? तो मोदी जी को कहे ना, क्या आप खुद अपने मोदी जी के ये लोग किस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? अच्छा, जब बीजेपी के लोग ये बातें कर रहे हैं, तो आप अपने प्रधानमंत्री जी की इतनी अवहेलना कर रहे हैं, इतना उपहास कर रहे हैं कि उनको खुद शर्म आ रही होगी, यार मैंने क्या कर दिया। सर मैं इस पर जवाब लूंगी, ठीक है, आप जो पॉइंट रख रहे हैं मैं उस पर जवाब दे लूंगी, लेकिन पहले मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ, ठीक है। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रही हूँ और इस सवाल के साथ आ रही हूं कि ये जिस तरीके से इंडिया बनाम भारत वाली एक पूरी की पूरी चर्चा यहां पर शुरू की गई, और मैं ये कह दूं सर कि ये चर्चा विपक्ष की तरफ से शुरू की गई, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की तरफ से की गई और उन्होंने इस मुद्दे को आगे रखा है। तो ऐसे में क्या विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, कहीं आप लोगों को ये डर तो नहीं सता रहा कि 2024 में वो इंडिया नाम वाला जो एक एडवांटेज मिल सकता था, वो चुनावी नैरेटिव बिगड़ जाएगा? इस वजह से ये पहले ही प्रोएक्टिव होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये निशाना प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाले न्योते पर? देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी डर के मारे उनको नींद नहीं आ रही, परेशान है, बौखला गए हैं, मानसिक तरह से पूरी तरह से वो बेचैन है। अब वो बेचैनी में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अरे भैया, आपने अगर काम किया होता, देश के मुद्दों पे चर्चा की होती, तो आप इतने परेशान नहीं रहते। तब आप डंके की चोट पे बोलते कि चाहे इंडिया गठबंधन बना लो, चाहे कोई गठबंधन बना लो, हम तो भाई जीतेंगे। क्यों आप काम गिना रहे होते? क्योंकि आपके पास काम गिनाने को नहीं है, इसलिए अब इंडिया नाम की भी आप चर्चा शुरू करते हैं। इनके नेता बार बार इंडिया पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इंडिया भारत, भारत इंडिया। अरे इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया। इतने तो पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। अगर इतने पढ़े लिखे नहीं है तो ये भी चिंता की बात है देश में, और वैसे भी चिंता की बात रहती है इन लोगों के लिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इनके पास क्या, मैं पूछना चाहता हूं, जो मुद्दे हैं देश में, जो मुद्दे हैं, मणिपुर की बेटी
वो इंडिया की भी थी और भारत की बेटी थी, जिसके बारे में ये मुंह सिल के बैठे हुए थे, एक शब्द नहीं बोल पाए। क्या पहलवान महिलाएं जो धरने पे बैठी थी, न्याय की मांग कर रही थी, इंडिया की बेटी थी, भारत की भी बेटी थी। हथरस की वो बेटी इंडिया की भी थी, भारत की भी थी। किसान इंडिया के भी थे, भारत के भी थे। उस समय ये चुप क्यों हो जाते हैं? तब ये क्यों नहीं बोलते? बोलते आप भारत के नाम पे बोलते हैं, उनके लिए बोलते तो सही, आवाज उठाते। महंगाई बेरोजगारी इंडिया के लिए, भारत के लिए भी है, आप आवाज उठाते। यहाँ युवा बेरोजगार है, इंडिया का भी भारत का भी, आप आवाज उठाते। जो कि आपके पास में बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए आप मुद्दों का ध्यान भटकाने के लिए नए नए रोज सगुफे क्या बोलते हैं उसको, सुसुरिया छोड़ते हो, ठीक है, या सगुफे लाते हो आप। आपका आपका कोई लेना देना नहीं है देश से। आपको देश से कोई मतलब नहीं है कि कहां परेशान है देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश के लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया, इतने डर गए इंडिया गठबंधन से कि अब इंडिया बोलने में डर लगने लगा। पहले तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, तमाम इंडिया, और अब इंडिया बोलने में जीव लड़खड़ाने लगी। चलिए, आपको नहीं कोई दिक्कत है तो प्रेम शुक्ला जी बोलिए, इंडिया जीतेगा, इतना ही बोल दीजिए। भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, दोनों बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? बोलिए मेरे साथ, भारत जीतेगा। सर, इस तरीके से हल्की मत कीजिए इस डिबेट को, प्लीज हल्की मत कीजिए इस डिबेट को, हल्की मत कीजिए इस डिबेट को। नहीं, प्लीज एक दूसरे से सीधे टकराव से बचिए। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ डिबेट कंडक्ट करने के लिए सर, मैं बैठी हूँ यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। प्लीज अनुराग जी, प्लीज आपने अपनी बात पूरी रख ली है सर। मैं जा रही हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, अरे सर मैं आ रही हूँ, एक मिनट रुकिए ना। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि देखिए, टाइमिंग को लेकर यहाँ पर बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं सर, और उसमें लॉजिक इसलिए नजर आता है क्योंकि 9 साल से ज्यादा से आप सत्ता में हैं, लेकिन आज तक कभी प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाली बात तो हमने नहीं देखी। अभी तक तो हम मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, यहाँ पर जितने ये सारी स्कीम्स भारत सरकार की बताई जा रही थी वो सब गिना रहे हैं यहाँ पर विपक्ष। ये कब होता है सर? टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि विपक्ष का जो गठबंधन है वो अपना नाम इंडिया रख लेता है। इसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो ये बात कहते हैं कि साहब ज्यादा से ज्यादा लोग भारत का इस्तेमाल करें, इंडिया का नहीं। तो फिर इसे किस रूप में देखा जाए? क्या विचलित है सत्ता पक्ष, विपक्ष के गठबंधन इंडिया के नाम की वजह से? देखिए, विचलित हैं ये इंडी अलायंस गठबंधन के सदस्य। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई नाम नहीं बदला। सरकार ने स्किल इंडिया का नाम बदल दिया, मेक इन इंडिया का नाम बदल दिया क्या? कहीं आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिला क्या? और अगर भारत कह दिया तो जो लोग कल तक हिंदुओं का विरोध कर रहे थे, सनातन का विरोध कर रहे थे, अब वो भारत का भी विरोध करेंगे। उनका विरोध जो है इतना हो गया है भारतीय और भारतीयता से कि अगर भारत शब्द जो संवैधानिक शब्द है, उस शब्द का प्रयोग अगर किसी दस्तावेज पर हो गया तो इतनी छाती कूटेंगे। ठीक है। तो मुद्दों की जो है कमी किसके पास है? ठीक है। कौन लोग हैं जो छटपटा रहे हैं मुद्दों के लिए? आइए ना, महंगाई पे, बेरोजगारी पे आप चुनाव लड़िए ना, कौन मना कर रहा है? ये चर्चा कीजिए। तो प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात से किसने किया? प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात से मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंच रही हूं वो ये कि नाम तो नहीं बदला जा रहा है। देश का नाम जिस तरीके से संविधान में है, इंडिया दैट इज भारत, है ना सर? हिंदी में हम भारत के लोग, अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है ना? ये आप कह रहे हैं। तो मतलब ये राष्ट्रवाद के जरिए एक नई लकीर। रोमाना जी 10 सेकंड। हाँ प्लीज ले लीजिए 10 सेकंड, उसके बाद आ रही हूँ। उनको 10 सेकंड आप दे रही हैं। 10 सेकंड। अरे आ रही हूँ भदौरिया जी, रुकिए ना। प्रेम शुक्ला जी रखिए अपनी बात जल्दी से सर। प्रश्न का आपके प्रश्न का दूसरा अंग ये था जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक द्वारा दिया गया विमर्श। ठीक है। तो कृपा करके मुझे बताइए, पूजनीय देवरस जी का बौद्धिक मैंने 1987 में सुना था, और 1987 में भी वो आग्रह कर रहे थे कि भारत नाम का हमको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। मैंने पूजनीय रज्जू भैया का बौद्धिक सुना है, वो भी आग्रह करते थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करना, भारत का प्रयोग करना, भारतीय प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना, इसका आग्रह पहले से रहा है। ठीक है सर। तो इसको लेकर आप अगर पूजनी सर संचालक जी का, जो पूजनी रज्जू भैया कह रहे थे, जो पूजनी देवरस जी कह रहे थे, जो पूजनी सुदर्शन जी कह रहे थे, अगर वही बात पूजनी भागवत जी कह दें तो इस पे इतना जो है सर। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि स्टैंड ये हमेशा से रहा है आरएसएस का, और टाइमिंग को उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। 30 सेकंड का टाइमर ले आइए जरा। अखिलेश जी बहुत देर से अपना हाथ खड़े किए हुए हैं, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। लाइए 30 सेकंड का टाइमर अखिलेश जी के लिए।
रोमाना जी देखिए, राहुल जी ने तो 2 दिन बाद, उस दिन भी आ रहा, 1 साल पूरा होगा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। हमारा तो नारा ही है इंडिया गठबंधन का, इंडिया टीम का, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन ये जो पाखंडिया टीम है, इसे परेशानी है। ये जो पाखंडिया टीम है, ये कहीं मुद्दे नहीं ला पा रही है। क्योंकि आपने पूछा मुद्दे क्या, मोदी जी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश पे हर क्षेत्र में इस देश का विध्वंसीकरण कर रहे हैं। ठीक है सर, समय हो गया 30 सेकंड। अब मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकारों के पास में आऊंगी। और प्रदीप जी, पहले आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर नाम औपचारिक तौर पर नहीं बदलने वाला, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, तो फिर क्या माना जाए? इंडिया की जगह भारत का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके जरिए राष्ट्रवाद को लेकर एक और लंबी लकीर खींचती हुई बीजेपी नजर आ रही है सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रवाद पर बीजेपी को कोई लंबी लकीर खींचने की जरूरत है। ठीक है, बाकी पार्टियों की तुलना में उसका स्टैंड बड़ा क्लियर रहा, कंसिस्टेंट रहा है। ठीक है, एक बात। तो इससे दूसरा मुझे लगता है ये बदलाव का संकेत, कि भारतीयता की ओर, भारतीय संस्कृति की ओर जाने का संकेत है। मुझे लगता है कि बदल देना चाहिए। ये 1947 में ही होना चाहिए था। इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़ी डिबेट हुई थी और उसके बाद ये तय हुआ था, उसमें ये भी सुझाव आया था कि भारत दैट इज़ इंडिया कर दिया जाए, या दूसरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात हुई थी। लेकिन आखिर में ये तय हुआ कि नाम इस समय बड़ा मुद्दा नहीं है। उस समय संविधान बन रहा था और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। छोटा सा सवाल बीच में पूछूं, वही जो प्रेम शुक्ला जी से पूछ रही थी कि इससे संकेत दिया जा रहा है क्या, ये संदेश दिया जा रहा है क्या कि नाम बदलने वाला है, वक्त आ गया है? प्रेम शुक्ला जी हालांकि इसको खारिज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो निश्चित रूप से। अच्छा, देखिए, लगातार इस तरह के संकेत भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं कि वो भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। आप अलग अलग, चाहे आप राम मंदिर की बात कर लीजिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लीजिए, उसके अलावा उज्जैन में जो है जो मंदिर की बात कर लीजिए, एक के बाद एक मुद्दे आप देखते जाइए, उसी दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया है। आप कह रहे हैं भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, इसका ये संदेश देने की एक कोशिश है। अभय जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत हिंदी का शब्द नहीं है। ठीक है, ये जो तर्क है कि भारत हिंदी का शब्द है, ये बात गलत है। अगर भाजपा वाले कहें या कोई कहे, भारत की सभी भाषाओं के अंदर स्थापित शब्द है। तमिल में भी स्थापित शब्द है। सुब्रमण्यम भारती कविता लिखते थे तो उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, जो तमिल के महाकवि थे। किसी भी भाषा में चले जाइए, भारत सभी भाषाओं के अंदर प्रचलित है, स्थापित है और लोकप्रिय है। इंडिया का केवल वैकल्पिक रूप से कभी कभी भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल होता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यहाँ पे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इतिहासकार बैठे हुए हैं, वो मेरी बात को संशोधित कर सकते हैं। मैं अभी से नहीं, मैं हमेशा से ही चाहता हूं कि इंडिया नाम हटा दिया जाए। इंडिया मुझे कोलोनाइजेशन की, उपनिवेशीकरण की याद दिलाता है, न केवल भारत के उपनिवेशीकरण की याद दिलाता है। ये जो उत्तर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और इसको यूनाइटेड स्टेट्स आज कहते हैं, उसके अंदर जो भयानक इंडियन, जिसको इंडियन वो कहते हैं, वो लोग अपने आप को इंडियन नहीं कहते, रेड इंडियन है। उनका जो भयानक नरसंहार हुआ, पूरी की तरह जीनोसाइड हुआ, उनका जाति संहार हुआ, उसकी याद दिलाता है। मेरे ख्याल से तो इस इंडिया शब्द को बहुत पहले ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। भारत के ऊपर जो यूरो केंद्रीयता का, यूरो सेंट्रिज्म का जो असर था, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के ऊपर भी असर था, उन्होंने इस देश को बनाया, उनके ऊपर भी असर था, उसकी वजह से ये शब्द अभी तक है। इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। दूसरी बात, आम जनता की, तो हम लोग आपसी, आम जनता ने दोनों शब्दों को हृदयंगम कर लिया, ये भी एक तथ्य है। वो भारत और इंडिया को अल्टरनेटिवली एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पे देखते हैं। अगर कानूनी रूप से ये हटा भी दिया जाएगा तो फिर बहुत मुद्दतें लगेंगी इस काम में कि लोग इंडिया को एक विजातीय शब्द के रूप में देखें। इसमें बहुत शुरुआत हो जाएगी, लेकिन मुद्दतें लगेंगी। तो इसमें चुनावी फायदे नुकसान का भी कोई मुद्दा नहीं है इसके अंदर जुड़ा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जब इस काम को कर रही है या संघ इस काम को कर रहा है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, ये अभी करने की बजाय इनको पहले करना चाहिए था। ये विपक्ष ने अब से मोर्चा बनाया है, उसके बाद जब भी आप इस काम को करेंगे तब ये सवाल उठेगा, साधारण लोगों के मन में भी उठेगा, इससे आप बच नहीं सकते। इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और कपिल जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ प्रोफेसर साहब कि भारत, इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो फिर कहां पर इसका कनेक्शन मिलता है, किस रूप में इसका कनेक्शन मिलता है, और आज के भारत और इंडिया वाली बहस में ये कहां आकर जुड़ता है सर? देखिए, कहाँ इसका ऐतिहासिक कनेक्शन है मुझे इसकी बताने की जरूरत नहीं। क्यों? देखिए,
बहुत ही इसका पुराना, चाहे आप पौराणिक लिटरेचर ले लीजिए, चाहे वैदिक लिटरेचर ले लीजिए, चाहे आप बौद्ध साहित्य ले लीजिए, चाहे आप जैन साहित्य ले लीजिए, पाली साहित्य ले लीजिए, खरोष्टी साहित्य ले लीजिए, तमिल साहित्य ले लीजिए, आपको भारत मिलेगा। और कब तक मिलेगा सर? कब तक मिलेगा मतलब कब तक ये नाम प्रचलित रहा, प्रचलन में रहा? देखिए, साहित्य के अंदर, कविताओं के अंदर, इतिहास में, इतिहास और क्या होता है भाई? हाँ। जनता जिस नाम को इस्तेमाल कर रही है वो क्या होता है? क्या तमिलनाडु के लोग इंडिया शब्द इस्तेमाल करते थे? आजाद हिंद फौज क्यों रखा गया था नाम? INA बदल करके मुझे बताइए, हिंद क्यों लाया गया था वहां पे? भारत नहीं लाया गया, लेकिन भारत नहीं लाया गया, हिंद लाया गया। हिंद लाया गया था। हाँ। हिंद लाया गया था, हिंद भारत क्या फर्क है? और देखिए, सुनिए, सवाल ये है, ये लोग एक बात जो मैं कहना चाहूंगा अखिलेश प्रसाद जी से, प्रताप जी से, 2011 के अंदर प्रणब मुखर्जी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया था। UPA की सरकार थी उस समय, मैं ट्रिनिडेड के उस समय भारत के एम्बेसी में था, हाई कमीशन में, जब वहां पे 26 वो मनाया जा रहा था, शायद 15 अगस्त था, 26 जनवरी था, मैं भूल रहा हूं, वेस्ट इंडीज में। जी हाँ, जब उन्होंने ये घोषणा की कि मेरे नाम के आगे हिज एक्सीलेंसी नहीं लगेगा। सही। और आज मेरा ये मानना है कि भारत की हमारी आज जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो निर्णय लिया है लिख करके रिपब्लिक ऑफ भारत, मैं इसकी तुलना उससे आगे करूंगा कि उन्होंने प्रणब मुखर्जी ने जो इस समय किया था, और प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के थे, ठीक है, जिन्होंने उस औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ करके भारतीयता को आगे बढ़ाया था, और आज इन्होंने, हमारी जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। दूसरी बात, एक बात मेरी सुनिए जी, सिलोन ने अपना नाम श्रीलंका रखा, ठीक है, एक नाम है, दो नाम नहीं है। हाँ जी। बर्मा ने अपना नाम बदल के म्यांमार रखा, बहुत से और ऐसे देशों की उपमाएं हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दो नाम नहीं मिलते हैं। दो नाम नहीं मिलते। हाँ, सुनिए, हाँ, आज आप मद्रास को जरा मद्रास कह दीजिए, तमिलनाडु के अंदर आपकी जान निकाल देंगे। आप मद्रास प्रोविंस की तमिलनाडु की जगह आप मद्रास प्रोविंस कह दीजिए, आपकी जान निकाल देंगे। तिरुवनंतपुरम की जगह आप ट्रवंकोर कह दीजिए, आपको लोग पीटने आ जाएंगे, समझे आप। मुंबई, बॉम्बे को छोड़ के बॉम्बे कह दीजिए, मुंबई को लोग मारने आ जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन की अब एक बात कहता हूं, जो आपने, लेकिन सर आपके सवाल के जवाब में अभी काट यहां से आई जी, जो अभय जी ने बोला कि साहब इंडिया और भारत लोग आत्मसात कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी बोले, यहाँ पर कोई मारने काटने नहीं आएगा। नहीं, देखिए वो काट नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपने संविधान की एग्जैक्ट लाइन कोट की, इंडिया दैट इज भारत, जी, ठीक है। हाँ जी। अब मुझे इसका कोई अनुवाद बता दे किसी भी भाषा में, आप ही बताइए सर। इंडिया जो कि भारत है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो इंडिया इज देन सबसर्विएंट टू द नेम भारत। दोबारा रिपीट कीजिए, क्या बोला? इंडिया भारत के ऊपर नहीं है, वो कह रहा है भारत, इंडिया जो कि भारत है। हाँ बिल्कुल सर, इसीलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, सुनिए मेरी बात, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भारत के राष्ट्रपति। एक सेकंड सर, एक मेरा ये कहना है यहाँ पे एक सर, जल्दी से सर, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी मैं मानो करूंगी जी। देखिए, मेरा ये कहना बड़ा साफ है जी, कि औपनिवेशिक मानसिकता से हम जितनी जल्दी बाहर निकले, गुलामी की मानसिकता। हाँ, और जो ये बात इंडिया की कर रहे हैं कि ऑपोजिशन ने इंडिया नाम रख लिया, अरे भाई, ये लोगों ने एक बार तो इंदिरा को इंडिया बना दिया था। अच्छा, आज इंदिरा की जगह हट करके अब ये सारे लोग इंडिया हो गए हैं। अच्छा, तो और ये वो लोग हैं इंडिया वाले जिन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर, जब वो असम के, उन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, तो यही JDU, यही समाजवादी, इन्होंने इंदिरा गांधी की ऐसी तेजी कर दी थी कि इंदिरा इज नॉट इंडिया। माय डियर, आपका महागठबंधन भी इंडिया नहीं है। आई फुल स्टॉप। ठीक है प्रोफेसर साहब, आराम से, आप अकेले बोल रहे हैं सर, माइक लगा हुआ है, चिल्लाइए मत, आराम से। एक अकेला कहने नहीं दीजिए, जल्दी से कह दीजिए लास्ट लाइन, लेकिन आई इंटरनल डी, आई जवाब दे दूं? आ रही हूं सर, आप ही के पास आऊंगी, आपके पास ही आऊंगी, आ रही हूं। अनुराग जी आपके पास भी आ रही हूं, पहले अखिलेश जी, फिर आपके पास। ये दूसरों को बहुत कह चुके हैं ना कि वो झूठ बोलते हैं, ये करते हैं। अब मैं भी जरा इंडिया की बारे में, जल्दी से प्लीज अपनी बात खत्म कीजिए। इंटरनल नोटोरियस डिसीवर्स, चलिए, आपने उसके लिए एक एक्रोनिम बना दिया है, ठीक है। अखिलेश जी आइए प्लीज, फिर अनुराग जी आपके पास ही आ रही हूं। अखिलेश जी आइए, जवाब दीजिए। जी जी जी, मैंने अभी कपिल जी को सुना जी, कई बार सुना है।
जैसा ऊपर से व्हाट्सएप आएगा वैसी व्याख्या कर देंगे। नोटबंदी के समय भी गुलाम नहीं हूं परिवार का आपकी तरीके से। सोच के बोल रहे थे, कोई आपको बीच में नहीं टोक रहा था। इन्होंने मुझको मेरे शो में शो में नहीं आऊंगा, मैं पर्सनल अटैक नहीं करूंगा। इनका अपना दिमाग नहीं है, ये पारिवारिक बेटी के ऊपर से प्रोफेसर साहब चिल्लाइए। अरे आदेश आप गुलाम लेते हैं, आप कांग्रेस का गुलाम है, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं। प्रोफेसर साहब की आवाज कम कीजिए थोड़ी। अखिलेश जी को स्क्रीन पर ले आइए मेरे साथ, अखिलेश जी को मेरे साथ स्क्रीन पर लेकर आइए। ऐसे पारिवारिक सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए सर। अनपढ़ लोग संयम से सर, संयम से प्लीज, संयम से। अखिलेश जी अपनी बात रखिए, अखिलेश जी अपनी बात रखिए प्लीज। जी रोमाना जी, मैंने सुना है जिन लोगों को कि वो किसान बिल पे, क्या हुआ, मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। जी जी आपकी आवाज साफ आ रही है सर। फोन कट गया क्या मेरा? सुन पा रहे हैं? हाँ सुनिए, आप सुनिए। मैंने जी 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 मैंने जी अब आवाज आई। मैंने तमाम लोगों को, इन लोगों को भी सुना है इसी कृषि बिल की तारीफें करते हुए, कसीदे काटते हुए। मैंने ऐसे तमाम इन्हीं जैसे लोगों को, इन्हीं लोगों को सुना है नोटबंदी के कसीदे काटते हुए। बहुत से और उदाहरण है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं कि क्या ऊपर से आया उसकी तारीफ करनी है, कल ऊपर से बंद हो जाएगा डिस्कशन, उसके बाद भूल जाना है। बात दरअसल में ये है कि ये क्या देश के मुद्दे हैं, सत्ता इसी के लिए मिली है। 9-10 साल तक इसी की आप राजनीति करते थे, इसी पे आप बहस करते थे, इसी पे आप वोट मांगते थे, इसी की चर्चा करते थे, इसी पे आप गौरवान्वित महसूस करते थे। मैं व्याकरण की व्याख्या इत्यादि में नहीं जाना चाहता हूं। तो ये आज ये कहना कि ये अच्छा है बुरा, ठीक है, जिसको अपनी सुविधा अनुसार कह सकता है कहे। ठीक है, हम जो तथ्य के आधार पे बात कर रहे हैं कि भाई आप मुद्दे की तलाश कर रहे हो। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से आप परेशान हो, आप शब्दों की झड़ी लगाते रहे हो। सर ठीक है सर, आप वही रीजन दे रहे हैं। ठीक है, आप वही रीजन दे रहे हैं जो आपने पहले दिया था। मैं अनुराग भदौरिया के पास आई, लेकिन अनुराग भदौरिया, अगर एक ये तर्क दिया जाता है कि साहब वो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने के बारे में अगर एक कदम उठाया जा रहा है तो फिर उसकी सराहना की जानी चाहिए ना। जिस तरीके से अभी प्रोफेसर कपिल कुमार जो है उन्होंने उदाहरण दिया यहाँ पर, उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का उदाहरण दिया। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाला न्योता भेजती हैं तो फिर इसका तो खुले दिल से इस्तकबाल कीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? ये बताइए, मैं 2 सेकंड मांग रहा था तो आपने इंडिया समझ के नहीं दिया, भारत समझ के नहीं दिया मुझे, और बीजेपी को 10 सेकंड मांगे तो दे दिया आपने। ये पहले इसका क्लियर कर दीजिए। माजरत के साथ पूरा समय आपके लिए, अब आप रखिए ना अपनी बात, उसके बाद जाऊंगी। देखिए मैं प्रेम जी के पास नहीं गई हूँ, मैं प्रेम भाई के पास बाद में जाऊंगी, पहले आप आराम से अपनी बात रखिए। देश देख रहा है, मैं 2 मिनट मांगता रहा आपसे गिड़गिड़ाता रहा, 2 मिनट दे दिए तो आप इंडिया समझ के नहीं दे रहे थे या भारत समझ के नहीं दे रहे थे? आपने बीजेपी को खर्च दे दिया। नहीं 10 सेकंड आपने खर्च, मेरी बात सुनिए, आप बोलने नहीं देंगे, आप मेरे बीच में बोलोगे, आप वेस्ट मत कीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, आप मेरे बीच में कमेंट्री मत कीजिए। तो आप बीजेपी ने जब 10 सेकंड मांगे तो आपने फट से दे दिए, तो आप भी अपने अंदर सुधार लाइए कि कोई अगर मांगता है 2 सेकंड तो बहुत बड़ा नहीं होता है। देखिए सवाल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही विपक्ष ने अपने नाम का इंडिया गठबंधन नाम से बना, तब से बीजेपी की रिसर्च टीम परेशान है। तब से लग रहा है कि भाई इलेक्शन तो चला गया मेरे हाथ से, इनके पास नाम अच्छा आ गया, हम ही लोग इस नाम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा, बीजेपी तो सबसे ज्यादा कर रही थी ना कि वोट फॉर इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया, चलो इंडिया, बोलो इंडिया, सब यही तो कर रहे थे ना, इंडिया इंडिया। अब वो इंडिया गठबंधन बनते ही इन इंडिया से इतना तकलीफ होने लग गई, तुरंत भारत पे आ गए। तो मैं इनसे ही कहता हूं कि भारत माने इंडिया, इंडिया मतलब भारत। हम जो बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हम भारत इंडिया दोनों की बात करते हैं। ये क्या, ये भारत की सिर्फ बात करना चाहते हैं, इंडिया की क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि विपक्ष ने उसको इंडिया गठबंधन बन गया। माने ये अपनी राजनीति में इतना जलन हो गई है, इनको इतने परेशान हो गए, इतने डर गए कि हमने इंडिया गठबंधन कर लिया तो उन्होंने नाम लेने से, इसको कहते पता क्या, इसको कहते हैं घमंडिया। यह है घमंडिया कि विपक्ष अगर कोई चीज कर लेगा तो हमारा इतना घमंड ईगो जग जाएगा, हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर विपक्ष का कोई नेता अगर अच्छा काम करेगा तो उसके पीछे एजेंसी लगा देंगे। विपक्ष के नेता ने अगर इंडिया नाम रख दिया तो अब इंडिया को बदलने की बात करेंगे, अब उसको भारत बनाने की बात करेंगे। मतलब कमाल हो गया आप।
नेता बोले तो नेता को खत्म करने की बात करते हैं। अगर गठबंधन का नाम कर दिया तो गठबंधन इंडिया नाम से दिक्कत हो जाती है। अगर कोई प्रबुद्ध वर्ग बोल देगा कि नहीं देश में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही तो आप उसको अर्बन नक्सल बोल दोगे, कमाल की बात हो गई। अगर किसान आपके विरोध में बोल देगा तो उसको आप बता दोगे खालिस्तानी है। युवा आपके विरोध में बोलेगा रोजगार के लिए तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दोगे। माने आपके विरोध में कोई कुछ बोलेगा तो आप तुरंत उसके विरोध में चले जाओगे। ऐसा तो हमारे देश के लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ कि अगर कोई अपनी आवाज उठाएगा, अगर महिलाएं आवाज उठाएंगी तो आप उसकी आवाज सुनेंगे, दबाने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन आपके यहाँ दबाया जाता है। ठीक है, तो जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस इंडिया की बात करते हैं, किस भारत की बात करते हैं जहां लोकतंत्र की बात उठती है आप उसको दबाने की कोशिश क्यों? ठीक है, आप इतने डरे हुए क्यों हो? अगर आपने काम, चलिए अब आप डर वाली बात को दोहरा रहे हैं ना, इसलिए अब जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, इंडिया विपक्ष ने नाम रख लिया तो सत्ता पक्ष को अब इंडिया से चिढ़ हो गई, इसीलिए अब इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कम करेंगे और भारत को बढ़ावा देंगे। प्रेम शुक्ला जी, इनके इसी घमंड के लिए इनको घमंडिया कहते हैं। इनको इसी घमंड के लिए घमंडिया कहते हैं कि इनको इस बात का घमंड है कि हर कोई इनसे डर रहा है। इनका एक गालीबाज नेता गाली देता है और कोर्ट उससे कहती कि आप माफी मांग लो। घमंडी जो है माफी नहीं मांगते हैं, सजा पा जाते हैं, उसके बाद कोर्ट को गरियाने लगते हैं कि ये न्यायालयीन व्यवस्था को गाली देंगे घमंडिया, ये प्रशासनिक व्यवस्था को गाली देंगे घमंडिया। अभी इस पैनल में बैठे दो वरिष्ठ पत्रकारों ने, आदरणीय प्रदीप सिंह जी ने, आदरणीय अभय दुबे जी ने, इनमें से दोनों कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। न इनका सपा, बसपा, कांग्रेस, आप किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन दोनों इस बात को मानते हैं कि इंडिया शब्द औपनिवेशिक शब्द है। ये मेरा मानना नहीं है, ये इन दोनों का मानना है। और आदरणीय प्रदीप सिंह और अभय दुबे जी दोनों कहते हैं नाम बदल देना चाहिए। तो ये दोनों को क्या ईर्ष्या है? इनको इंडिया अलायंस से ईर्ष्या हो गई अभय दुबे जी को और प्रदीप सिंह जी को। इनको राहुल गांधी और उनके नेतृत्व वाले गठबंधन से बहुत ज्यादा द्वेष का भाव है क्या इनके मन में? किसी के मन में द्वेष और ईर्ष्या का भाव नहीं है, ना कोई डर रहा है किसी से। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अनुराग भाई, रोज शाम में 4-5 घंटा आप टेलीविजन पर आए बाएं साएं पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आप। आज तक किसी ने रोका आपको क्या? किसी तानाशाही व्यवस्था में संभव है क्या? जरा अभय दुबे जी से पूछ लीजिए। ठीक है, तानाशाही व्यवस्थाओं के अध्येता है वो। ठीक है, किसी तानाशाही व्यवस्था में आकर जो है अनुराग भदौरिया इस तरह की बातें कर सकते हैं क्या? अखिलेश प्रताप सिंह जी किसी तानाशाही आपातकाल में कोई कह पा रहा था क्या? प्रदीप सिंह जी, अभय दुबे जी दोनों आपातकाल के साक्षी हैं। आपातकाल में कोई आकर इस तरह से बयान दे सकता है? ठीक है सर, अब जवाब सुन लीजिए अभय जी। हमारे यहाँ जो चर्चाएं होती हैं उन पर राजनीति बहुत ज्यादा हावी होती है, चुनाव नजदीक होता है तो वो और भी ज्यादा हावी होती है। आपने चूंकि मौका दिया है, इसका सदुपयोग करते हुए मैं कहूंगा कि इस मसले को, नाम वाले मसले को थोड़ा सा राजनीति से हटके, अखिलेश जी, शुक्ला जी और अनुराग जी सभी इस पर राजनीति से हटके ही सोच सकते हैं। मेरा कहना है कि ये जो तर्क है कि एक देश हो तो उसका केवल एक ही नाम हो, ये तर्क भी बुनियादी तौर पे सही नहीं है। जैसे ही एक देश की दूसरी भाषाओं के अंदर अभिव्यक्ति होती है, उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे कि हम हिंदुस्तान जब कहते हैं तो वो फारसी से आया हुआ नाम है? और हिंदुस्तान भी नाम भारत की तरह ही एक तरह से देखा जाए भारतीय नाम है। इसी तरीके से आप एक ऑफिशियल यूज के लिए नहीं, मतलब दुनिया में कोई और देश का ख्याल नहीं आता है जहां पर इस तरीके से ऑफिशियली दो नाम हो, इंडिया और भारत। हमारे यहाँ तो ऑफिशियल दो नाम है। सरकार चाहे और मैं उसकी कद्र करूंगा, सरकार चाहे तो ये संशोधन करके कानून में ये कर सकती है कि सरकारी कामकाज के लिए हम भारत नाम ही प्रयोग करेंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया नाम को तो बाहर कर ही देना चाहिए और उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। मेरे ख्याल से विपक्ष के गठजोड़ का उससे कोई नुकसान नहीं होगा। वो आपके कहने से ये सब मानेंगे नहीं ना? नहीं, सब सहमति नहीं दिखाएंगे कि इसका चुनाव मेरा कहना ये है ग्रीस है। तो एक देश एक नाम, क्या यही है राजनीति का नया संग्राम? कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में पहुंच गई हूं मैं, और अब जो सवाल सभी मेहमानों के सामने रखने वाली हूं, बहुत ही संक्षेप में आप सबसे इसका जवाब चाहूंगी। इंडिया वर्सेस भारत, क्या यह चुनावी नैरेटिव है? अखिलेश जी, संक्षेप में सर। देखिए, यह बितंडा क्यों मचा है? क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। उसके बाद जो इंडिया शब्द से नफरत आनी शुरू हो गई बीजेपी या मोदी जी में, उसको लेकर के ये सारी चर्चाएं उठ रहे शुरू हो गई हैं। और इंडिया जहां जहां है उससे नफरत जब आप दिखा करके कुछ कर रहे हैं
तो लोग तो ये माने के चलेंगे कि आप कल तक तो आप कह रहे हैं ये चुनावी नैरेटिव है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ये चुनावी नैरेटिव है इंडिया वर्सेस भारत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व, ये 2 दिन का है, अभी कल परसों से भूल जाएंगे, दूसरा व्हाट्सएप आ जाएगा। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, संक्षेप में सर, समय कम, छोटा कमेंट सबसे। प्रेम शुक्ला जी, इंडिया वर्सेस भारत चुनावी नैरेटिव। भारत 10 मिनट वो बोलेंगे और 10 सेकंड हम बोले, यही जो है औपनिवेशिक वृत्ति है कि कांग्रेस जो है काले अंग्रेजों के लिए अधिक समय, और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अगर कोई प्रोत्साहित करने की बात करे तो उसके लिए जो है ये दूसरा नियम। अरे भाई, अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी जो है, अंग्रेजों की सेवा में समर्पित पार्टी, अंग्रेजों को पहला गवर्नर जनरल बनाने वाली पार्टी, अंग्रेजी इंडिया के लिए भारतीय भारत के विरुद्ध नफरत फैलाने वाली पार्टी, उसको क्या माना जाए? ठीक है सर, अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, क्या चुनावी नैरेटिव है ये? हाँ या ना में दे दीजिए सर, संक्षेप में। ये चुनावी नैरेटिव करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ठीक है सर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक जिसको चुनावी नैरेटिव विपक्ष बना रहा है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब बोलती है देश भक्ति, राष्ट्र की बात करती है, संस्कृत संस्कार की बात करती है, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, महिला तो हमारे देश की माता है, वही तो हमारी भारत माता है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां। जब भारत माता पे कोई तकलीफ होती है बहन बेटियों पे, तो आप चुप क्यों हो जाते हो? तब आपकी संस्कृति कहाँ चली जाती है? तब हिंदुस्तान की संस्कृति आपके अंदर जिंदा नहीं होती कि जब वो पुकारती हैं, जब परेशान होती है, आवाज कह चुके ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, ये चुनावी नैरेटिव है क्या इंडिया वर्सेस भारत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, परेशान है, उसे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। देश, भारत की जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो गई है, इनको नकारने जा रही है। मतलब आप कह रहे हैं ये चुनावी नैरेटिव है। ठीक है प्रदीप जी, ये चुनावी नैरेटिव है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस नाम से जो है कोई फायदा या नुकसान किसी को, न बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है, न जो विपक्षी गठबंधन है उसको कोई नुकसान होने वाला है। ठीक है। ये बीजेपी का जो बृहत्तर विमर्श है उसका एक छोटा सा अंश है। ठीक है जिसमें बहुत सी चीजें जुड़ती जाएंगी, ठीक है। वो फायदा नुकसान तय करेगा, ठीक है। लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं लगता। ठीक है, अभय जी। प्रदीप जी की ये बात सही है, इससे कोई चुनावी फर्क नहीं पड़ने वाला, ना इस तरफ ना उस तरफ। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि ये सब बातों का ख्याल अभी क्यों आया है भाई? अगर विपक्ष की एकता नहीं होती तो अभी सब आराम से स्किल इंडिया सब चलता रहता है। चुनावी नैरेटिव का सवाल है। देखिए, भाजपा के मन में और संघ के मन में इससे कुछ बेचैनियां तो पैदा हुई हैं। उन बेचैनियों को कैसे क्वांटिफाई किया जाए, उनको कैसे उनकी मात्रा तय की जाए, ये एक मसला है। बेचैनियां किस हद की हैं, इस पे हम लोग सोच सकते हैं। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर एक देश एक नाम, अब यही राजनीति का नया संग्राम फिलहाल आज की तारीख में तो नजर आ रहा है।